प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जहां सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में गोहाना विधानसभा से निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे राजवीर दहिया ने बड़ी बड़ी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजवीर दहिया लगातार अपनी नुक्कड़ सभाओं में जुटी भीड़ के सामने मौजूदा विधायक सहित दूसरी पार्टियों पर हमलावर दिखाई पड़ते हैं। आज राजवीर दहिया अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान नगर गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार के कार्य नहीं करवाए, जबकि कार्य न करवाने से सरकार द्वारा जारी की गई ग्रांट भी वापस चली जाती हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार मुझे मौका दें, प्रशासन के साथ चौपाल में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करवाऊंगा। इस दौरान राजवीर दहिया ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए नगर गांव की बिजली की समस्या सहित अन्य मुद्दों पर क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है गांव नगर में। गांव नगर में हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी राजवीर दहिया मौजूद हैं। राजवीर दहिया के उतरने के बाद यहाँ पर जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनमें खलबली मची हुई है कि कहीं राजवीर दहिया जो है अब की बार आप लोगों को दिक्कत ना पेश कर दे। राजवीर जी क्या कहेंगे, नगर में जो ये भव्य स्वागत हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, मैं किसी को दिक्कत पेश नहीं करता, मैं तो दिक्कतें हटाने के लिए आया हूँ जी। कोई भी पार्टी है, लोग उनके लिए खड़े हैं, लोग उनका बढ़िया स्वागत और इलाज कर रहे हैं। मैं तो भाई की दिक्कत पैदा नहीं करता, मैं दिक्कतों को खत्म करने वाला आदमी हूँ। और लोगों का देख रहे हो समर्थन, 36 बिरादरी में आप कहीं भी जाओ, बीजेपी वाले के हैं यो राजवीर दहिया हमने सिद्ध है, कांग्रेस वाले ने नींद नहीं आती रात ने, ऐसा काम हो गया। उसकी तो आप शकल देख रहे हो, उसकी क्या हालत है, मतलब वो सोना छूट गया, खाना छूट गया उनका। मतलब इनको दिक्कत क्या है मेरे से? मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और आगे भी काम करके दूंगा। मैंने इस गाँव में वायदा किया है, यहाँ 24 घंटे बिजली, जिस दिन बन जाऊंगा 90 दिन के अंदर यहाँ 24 घंटे बिजली चलती दिखाई देगी आपको। लेकिन अभी आपके सामने समस्या अपनी रखी है बिजली की, 11 बजे बिजली का इंतजार करना पड़ता है। ये तो बता रहे हैं, इन्होंने तो दोनों पार्टियों से मांग कर ली, दोनों पार्टियों में से किसी ने नहीं करा आज तक। इन्होंने कांग्रेस के विधायक से भी मांग की है और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो शासन था उससे भी बात की है। ये नहीं, इन्होंने दोनों पार्टियों ने नहीं सुनी, इनकी नहीं सुनी। तो जिस दिन मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैंने 90 दिन का टारगेट रखा है। 90 दिन के बाद ये सामने चौपाल है, इसी में सुबह 9 बजे कैंप लगाऊंगा, सारा प्रशासन साथ होगा और बिजली आपको चलती दिखाई देगी 24 घंटे की। लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि आपकी छतरियां हटाने की बात कही गई है, आपकी घड़ियां हटाने की बात की गई है, ये तो इलेक्शन कमीशन में ऑन रिकॉर्ड शिकायत है जी, जबानी थोड़ा ही है। ये तो कभी किसी भाई के कंधे पर बंदूक रख कर शिकायत करा रहे हैं, कभी किसी से करा रहे हैं। आम आदमी को तो कोई दिक्कत थी नहीं, छतरियां ये तो पहले भी लग रही थी, आम आदमी शिकायत करता तो पहले कर देता। ये तो किसी ना किसी को अपनी पिट्ठू को पकड़ते हैं और उससे शिकायत करा रहे हैं। दोनों पार्टियों के पेट में दर्द हो चुके हैं, दोनों पार्टियां समझ चुकी हैं कि राजवीर दहिया के साथ आम जनता खड़ी होगी है। आम लोग मेरे साथ हैं, गोहाने की 36 बिरादरी मेरे साथ है। आप कहीं भी जाके देखो, आप वार्डों में जाओ रात को, वहाँ भी लोग कई सौ लोग इकट्ठे होते हैं। आप गाँव में जाओ, वहाँ भी कई सौ लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये क्या है? विधानसभा में बदमाशी को तो हटाने की बात आप करते हो पूरे मजबूती के साथ, एक साथ में आप घर बनाने की भी बात कह रहे हो। देखो, मैंने एक बात कही है, मैं इस गोहाना हल्के को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करूंगा, गोहाना शहर को इंस्पेक्टरी राज से भी साथ में मुक्त करूंगा। तीनों मुद्दे मेरे गोहाना शहर के हैं। और मैं जितने भी जो गरीब लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, आप जाके देखो, छप्पर है, कुछ है, बुरी हालत है गाँव में और शहर में भी, बस्तियों में जाता हूँ, बहुत बुरा हाल है। मेरा एक सपना है, मैं उसको साकार करने के लिए फील्ड में आया हूँ। हर गरीब आदमी के सिर पे एक कमरा, रसोई, लेटरिन, बाथरूम पक्का होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को, वो दिन में दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, तो कम से कम वो रात को चैन की नींद सो सके, ताकि सुबह जाके भाई वो आराम से काम कर सके। मैं आज इलेक्शन में खड़ा हूँ, मुझे पता है नींद क्या चीज़ होती है, पहले भी पता है। मैं किसान भी रहा हूँ, मैंने खेतों में पानी भी बहाया, मैंने फैक्ट्रियाँ भी चलाता हूँ, मैं व्यापारी भी हूँ, मैंने सारे काम करके देखे हैं। इनमें से कौन सा ऐसा बताओ मुझे, मेरे सामने लाओ इनको, जो कैंडिडेट खड़े हैं, उन्होंने कभी खेती करके देखी हो, कभी उन्होंने व्यापार करके देखे हो। एक ही काम पर रहते हैं, सरकार में आएंगे और काम चलाएंगे, और कोई काम ही नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि भाजपा ने साजिश के तहत कुछ निर्दलीय उम्मीदवार उतारे। वो तो एक बात बताओ, मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिला नहीं भाई।
और जो आप हुड्डा साहब का नाम ले रहे हो, जब मैं हुड्डा साहब की खेला था जब भी मैं भाजपा में था के, तब मैंने भारतीय जनता पार्टी वाले चुटाला और बंसीलाल रेणुकार देख भाई, और राजवीर दहिया भूपेंद्र हुड्डा की गोद में जाके बैठे हैं भाई। कहीं ना कहीं राजनीति जो करेगा, जो समाज इसके साथ खड़ा होगा, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। लेकिन मैं तो हुड्डा साहब से एक बात पूछूं भाई, गुवाने हल्के में स्थानीय विधायक के काम देख ले जी। 7 तो तेरा मैं भी दे दूंगा, 7 की दिक्कत नहीं, तो एमएलए चाहिए ना, एमएलए तो मिल जाएगा हल्के में। लेकिन उसके जो कारनामे हैं उनका हिसाब ले ले, लोग बीच में आ गए। हुड्डा साहब के पास हर इस बार टिकट कटवाने के लिए हजारों की संख्या में लोग गए हैं, सारे पंच सरपंच गए हैं, ब्लॉक समिति मेंबर गए हैं, कमेटी से लोग गए हैं, लोगों ने हाथ जोड़े हुड्डा साहब के, भाई तू इसी आदमी से छुटकारा दिवा दे, बाकी तू हमारे पे किम में करा ले। लेकिन फिर टिकट मिल जाती है वो मिल जाती है, कोई ना कोई कारण होगा, पता नहीं ऊपर नीचे से आती होगी, क्या होता होगा। मेरे सामने था भाई, हुड्डा साहब ने 2009 में दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे घर जाकर टिकट डिक्लेयर करी थी कि भाई टिकट तेरा है, तसल्ली कर लो। गंगा जी में बांट गए, दीपेंद्र हुड्डा ने गंगा जी में बांट लो और मैंने बांट लो, बगैर मांगे मेरे घर टिकट डिक्लेयर ना कर रहे होते, बगैर मांगे, मैंने मांगी भी नहीं थी। मैं तो इस बात के हक में हूँ कि भाई टिकट किसी को दो, टिकट उसको दो जो काम करने वाला हो। आपने दूसरों के निशानों पे भी सवाल खड़े कर दिए, आपके हाथ में सेब है, क्या कहेंगे? ये सेब दिखाई दे रही है आपको, इसको खा के देखो, कल सुबह आपको ना कितना बढ़िया आनंद आएगा, आपके शरीर में ना बढ़िया लगेगी, आपको सुबह इजाफा नजर आएगा। कोई सेब खाई थी कल तो शरीर स्वस्थ हो गया। कितने नंबर पे मिलेगी ये सेब? ये 9 नंबर पे मिलेगी, 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या अपील? 9 नंबर पे मैं गोवाना के लोगों से, नगर गांव के लोगों से अपील करता हूँ कि भाई पूरे गोवाना विधानसभा की जनता 5 तारीख को ज़्यादा मतदान करे, 9 नंबर पे सेब के निशान पर बटन दबाए, भाई राजवीर सिंह दहिया को, अपने बेटे को, भाई को कामयाब करे। मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा, पूरे हक हकूक आपके ले आके दूंगा, सारा काम करूँगा, सब काम पूरे होंगे जी जी, सारे काम पूरे होंगे और मतलब आपकी सेवा पूरी करूँगा, दिन रात आपके साथ काम पे लगा रहूँगा। जैसे समाज की मैंने सेवा आप करी है ऐसे ही सेवा करता रहूँगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जी। तो दर्शकों, ये थे राजवीर दहिया, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बताई जा रही बात के साजिश के तहत कुछ उम्मीदवारों को उतारा गया है, उसका भी जवाब राजवीर दहिया ने दिया। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि गरीब जनता के लिए छत के साथ एक मकान बनाने का भी काम अगर इनको मौका मिलता तो ये करेंगे। नगर गांव में इनके सामने जो है सबसे बड़ी समस्या बिजली की रखी गई, जो कि 11 बजे तक जो है इन लोगों को इंतजार करना पड़ता है। ये कहते हैं कि यहाँ चौपाल में ही बैठा के पूरे प्रशासन को इस गाँव के लिए सारे समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखते हैं आने वाली 5 तारीख को ये नगर की जनता जो है क्या राजवीर दहिया जी के सेब के निशान पर मोहर लगाती है क्या? 3 महीने में बिजली चालू करने की ये बात कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले 5 तारीख के बाद किस तरह की बातें रहती है, किस तरह के वादे जो है राजवीर दहिया ने जो पूरे करेंगे या नहीं करेंगे, ये समय बताएगा। जगत महान न्यूज के लिए नगर गांव से तेजवीर सिंह, नमस्कार।